एक नहीं बल्कि 4 तरह की होती है कांवड़ यात्रा। नियमों का पालन न करने पर शिव क्यों रोक देते हैं कांवड़ियों का सफर। हिंदू धर्म में सावन का बहुत महत्व होता है। साल 2024 में सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। पूरे एक महीने में लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इन दिनों महादेव को खुश करने के लिए कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। आपने कई भक्तों को कांवड़ यात्रा करते भी देखा होगा। इन्हें कांवड़िया कहते हैं। सावन के महीने में लोग नंगे पैर भगवा वस्त्र पहने गंगा नदी, शिप्रा, गोदावरी जैसी नदियों का जल लोटे में भरकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि कांवड़ यात्रा करने से जीवन में सुख शांति आती है। कई लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए भी कांवड़ यात्रा करते हैं। अगर आप भी कांवड़िया बनना चाहते हैं तो इससे पहले इसके बारे में जान लेना जरूरी है। अब सवाल ये है कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा क्यों इतनी खास है, इसके पीछे की एक वजह क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने की थी। एक मान्यता ये भी है कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की इच्छा पूरा करने के लिए कांवड़ में बैठाकर उन्हें हरिद्वार लाए थे। लौटते वक्त वे गंगा जल लेकर आए थे। इसी जल से उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था और तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। कांवड़ यात्रा एक नहीं बल्कि 4 तरह की होती है। अलग अलग कांवड़ यात्रा अलग अलग नियमों से की जाती हैं। आप जिस नियम का पालन अच्छे से कर सकते हैं उसी कांवड़ यात्रा को चुनना चाहिए। सामान्य कांवड़ यात्रा। सामान्य कांवड़ यात्रा हम सभी ने देखी है। इसके नियम बेहद सहज और सरल होते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि कांवड़िया बीच रास्ते में कभी भी कहीं भी आराम कर सकते हैं और फिर यात्रा शुरू कर सकते हैं। वैसे तो कांवड़ यात्रा पैदल की जाती है, लेकिन आजकल लोग गाड़ियों पर जल लेकर जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बिहार और झारखंड में इस तरह की कांवड़ यात्रा प्रचलित है, जिसे बोल बम भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर खड़ी कांवड़ यात्रा। खड़ी कांवड़ यात्रा सामान्य यात्रा से थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए इसका चुनाव सोच समझ कर किया जाता है। क्योंकि इस कांवड़ यात्रा में लगातार चलना होता है। इसमें एक कांवड़ के साथ 2 से 3 कांवड़िए होते हैं। जब कोई थक जाता है तो दूसरा कांवड़ लेकर चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रा में कांवड़ को नीचे जमीन पर नहीं रखते हैं। इसी से खड़ी कांवड़ यात्रा कहा जाता है। वहीं तीसरी है डाक कांवड़। डाक कांवड़ आप लोगों ने सुनी ही होगी। डाक कांवड़ यात्रा और भी मुश्किल है। इसके नियमों का पालन करने के लिए शिव भक्त को बहुत मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि इस यात्रा में कांवड़ को पीठ पर ढोकर लगातार चलना होता है। जो डाक कांवड़ बिहार से सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। ऐसा न करने पर ये यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस यात्रा के लिए खास रास्ते खाली करा दिए जाते हैं। वही चौथी और आखिरी होती है दांडी कांवड़ यात्रा। इस यात्रा का दृश्य आपने बड़े बड़े शिव मंदिरों में देखा ही होगा। इसे दंड प्रमाण कांवड़ यात्रा भी कहते हैं। यह एक ऐसी कठिन यात्रा है जिसे पूरा करने के लिए कई हफ्ते और कई महीना भर भी लग जाता है। इस यात्रा में शिव भक्त गंगा घाट से शिव मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं। यानी भक्त जमीन पर लेटकर अपने हाथों सहित कुल लंबाई को मापते हुए आगे बढ़ता है। इसमें चाहे तो यात्री आराम भी कर सकते हैं और चाहें तो लगातार इस यात्रा को कर भी सकते हैं। उनकी मदद के लिए एक व्यक्ति साथ जरूर होता है। तो ये थी 4 कांवड़ यात्रा जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। आप किस तरह इस सावन में भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। साथ ही आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। आज की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ हिंदुस्तान। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।